ये कहानी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 5वीं वनडे मैच की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 400 रनों का टारगेट खड़ा किया था। और जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो मात्र 70-80 रनों के भीतर ही अपने 4 विकेट गंवा दिया। तब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने सचिन को खुलेआम ललकारते हुए कहा कि यदि तुम क्रिकेट के भगवान हो तो इस मैच को जिता के दिखाओ, जो लगभग असंभव था। परंतु उसके बाद सचिन ने कंगारुओं के साथ जो किया उसके बारे में सोचकर आज भी कंगारू खून के आंसू रोते हैं। और सचिन के द्वारा खेली गई ऐतिहासिक पारी क्रिकेट के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। दोनों कप्तान रिकी पॉन्टिंग, MS धोनी टॉस के लिए मैदान पर आए। पॉन्टिंग ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत शेन वॉटसन और शान मार्श करते हैं और पेबी कुमार के पहले ओवर से महज 3 रन आया, लेकिन दूसरे ओवर में नेहरा को वॉटसन ने चौका जड़ दिया, जिसे देख मार्श ने भी अपना हाथ खोला। पारी की शुरुआत में दोनों ने अपना अंदाज दिखा दिया। जिस बात का डर सता रहा था आखिरकार वही हुआ। कंगारू निर्णायक मुकाबले में दानवों का रूप धारण कर लेते हैं। 9वें ओवर में शेन वॉटसन ने आशीष नेहरा को इस पारी का पहला भी जड़ दिया, साथ में स्कोर को भी तेजी से 50 के पार पहुंचाया, क्योंकि अगले ओवर में शेन वॉटसन ने मुनाफ पटेल को आड़े हाथ ले लिया। पहले तो एक चौका मारा, उसके बाद फिर एक जड़ दिया। पहले विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप पूरा करने के बाद वॉटसन अब और भी तेजी से अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर वॉटसन ने बाउंड्री मारकर अपनी 50 पूरी कर लिया। भारतीय गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ सब भूल चुके थे। 11 ओवर्स में स्कोर 67 रन होता है। अभी तक केवल शेन वॉटसन का बल्ला ही जमकर हल्ला बोल रहा था। उनके साथ ही शान मार्श अभी मात्र 13 रन ही बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। वॉटसन की पारी को देखकर उनको शर्म आने लगी। तब जाकर उन्होंने भी अपना हाथ खुलकर खोला और लगातार 2 चौके लगाए। परंतु वॉटसन आज जितनी बेरहमी से पीट रहे थे उसे देख कलेजा कांप जा रहा था। देखते ही देखते दोनों के बीच शत की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। अपनी 50 पूरी करने के बाद शेन वॉटसन अब तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ने लगते हैं। कंगारुओं ने एक बार फिर से साबित किया कि जब बात उनके सम्मान पर आती है तो वो सभी कंगारू शेर की तरह सामने आते हैं। उसके बाद मार्श ने भी अपनी 50 पूरी कर लिया। जहां वॉटसन लहरों का झोंका मार रहे थे तो वहीं मार्श शांत समंदर की तरह रन बनाए जा रहे थे। यहां ऑस्ट्रेलिया बिना विकेट गंवाए 25 ओवरों में 145 रन बना चुकी थी। तभी हरभजन सिंह ने वॉटसन के रूप में भारत को पहला विकेट दिलाया, या यूं कहें सुकून दिलाया, क्योंकि वॉटसन ने 93 रनों की एक तेज पारी खेली थी, जिससे भारतीय टीम में राहत की सांस आई। वॉटसन के जाने के बाद कप्तान रिकी पॉन्टिंग मैदान पर आते हैं। इस बीच कुछ ओवर तक गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का हर खिलाड़ी डगआउट से सेट होकर आता है और ये दोनों ने मिलकर 35 ओवरों तक स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा दिया। 15 ओवरों का खेल बाकी था, लेकिन अब शुरू हुआ कंगारुओं का कहर। वॉटसन की पारी तो केवल झांकी थी, अभी असली पिक्चर बाकी थी, क्योंकि अगले 4 ओवरों में मार्श और पॉन्टिंग ने इस कदर पीटा कि गेंदबाजों की रूह कांप गई। इस दौरान केवल चौके देखने को मिले। तभी 39 ओवर में प्रवीण कुमार खाने के बाद रिकी पॉन्टिंग को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। पॉन्टिंग ने 45 रन बनाया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 40 ओवर की समाप्ति पर 245 रन पर 2 विकेट होता है और हाथ में 8 विकेट बाकी था, जिससे साफ हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया भारत के सामने बहुत ही बड़ा टारगेट रखने वाली है। अगले ओवर में शान मार्श ने अपनी सेंचुरी पूरी कर लिया। पूरा ऑस्ट्रेलिया खेमा खुश हो चुका था, जिसके बाद मैदान पर आए कैमरन वाइट ने भी एक जड़ दिया। अब दोनों तरफ से बाउंड्री आने लगी। आलम ऐसा आ गया था कि जब नेहरा ने मार्श का विकेट लिया तो उनको विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। शायद वो सोच रहे थे अब मार तो पड़ने ही वाली है, विकेट आए या ना आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास 1-2 दानव नहीं, पूरी दानवों की फौज हुआ करती थी। अब माइकल हसीन मैदान पर आए और 7 ओवर का खेल बाकी था। स्कोर 271 रनों पर 3 विकेट होता है और फिर यहां से शुरू होता है कंगारुओं का तांडव। वाइट ने जडेजा को लगातार 2 मारे, जिससे जडेजा का होश ठिकाने आ गया। मानो कंगारू आज बीच मैदान में ऐलान कर रहे हों कि भारत, हम तुमको धूल चटा देंगे। और ऐसा हो भी क्यों नहीं जब पूरी टीम मैच विनर खिलाड़ियों से भरी हो। कैमरन वाइट अब तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे और कुछ देर पहले नेहरा जैसा सोचे थे उनके साथ वैसा ही होता है। 47वें ओवर में हसी ने नेहरा को आड़े हाथ ले लिया और इनके इस ओवर में 2 जड़ दिया। इस दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम को देखकर लग रहा था कि मैच किसी ऐसी वैसी टीम से नहीं, ये मैच ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम से है, जो मैच ही नहीं हराती बल्कि सामने वाली टीम का आत्मविश्वास भी तोड़ देती है। लेकिन पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसी टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देती है। परंतु आखिरी ओवर बेहद ही दिलचस्प रहा।
50वें ओवर की पहली गेंद प्रवीण कुमार ने बहुत तेज डाली, लेकिन कैमरन व्हाइट ने मार दिया, जिसके बाद गेंदबाज प्रवीण कुमार खून के आंसू रोए। इस ओवर से 16 रन आया और कैमरन व्हाइट की 50 भी आई। इन दोनों के खतरनाक चेहरे बयां कर रहे थे कि ये कितने बेरहम हैं। जैसे तैसे ये ओवर खत्म हुआ, साथ में कैमरन व्हाइट की पारी भी। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर की समाप्ति पर 350 रन बना दिया। उस वक्त इतना बड़ा स्कोर 400 के बराबर माना जाता था और यही भारतीय टीम पिछले मैच में बुरी तरह हारी थी, क्योंकि चौथे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करी थी, जिसमें सेन वॉटसन ने 49 रन, रिकी बॉन्टिंग ने 52, कैमरन व्हाइट ने 62 और माइकल हसी की 40 रनों की पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 250 रनों का ठीक-ठाक टारगेट रखा था। लेकिन जब दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरे तो एक-एक कर सभी पवेलियन चल दिए और पूरी टीम मात्र 226 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जिसमें सचिन ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाया था। ऐसे में इस भारतीय टीम से ये उम्मीद करना कि 350 का टारगेट चेस कर लेगी, बहुत बड़ी गलतफहमी है। माना कि सचिन क्रिकेट के भगवान हैं, पर उनको हर मैच में रन बनाना इतना आसान भी नहीं है। यानी भारत के सामने बहुत ही बड़ी चुनौती थी। और यदि आप चाहते हैं कि सचिन की पारी ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़ दे तो वीडियो को लाइक और हाइप दें। अब भारत के सामने एक असंभव सा लक्ष्य था, क्योंकि उनकी गेंदबाजी जितनी खतरनाक थी उससे कहीं ज्यादा वो स्लेज के लिए जाने जाते थे। उनके पास ऐसे रफ्तार के सौदागर थे जो बीच मैदान में ही बल्लेबाज को मौत के घाट उतार देते थे। उनकी गेंदबाजी का लाइनअप ऐसा था कि सामने वाली टीम कुछ रनों पे ही ध्वस्त हो जाती थी। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी इतनी खतरनाक थी कि किसी भी टीम की धरोहर को गिराने की माद्दा रखती थी। ऐसे में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है और सामने खड़ा था रफ्तार का सौदागर मिचेल जॉनसन, अपने करियर के पीक टाइम पर। जब सचिन सहवाग उनके सामने अपने शॉट्स खेलने में नाकाम हो रहे थे, शॉट्स खेलने से कहीं ज्यादा जरूरी था इन दोनों का क्रीज पर खड़ा रहना, क्योंकि यदि इन दोनों में से कोई भी जल्दी आउट हो जाता तो मैच यहीं पर खत्म हो जाता। आज कुछ ही रन बनाकर सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट इतिहास में 17,000 रन भी पूरा कर लिया, जिसके बाद स्टेडियम में ऐसा शोर मचा कि एक बार आप सुन। That's it. 17,000 runs to the little champion. What an effort. What a fantastic cricketer. And look at the crowd. Look at the crowd. ये दोनों बल्लेबाज शुरुआती ओवरों में कंगारुओं का डर कर सामना कर रहे थे, परंतु इस मैच में प्रहार करना भी जरूरी था, क्योंकि टारगेट बड़ा था और टीम भी बड़ी थी। ऐसे में मैच भी बड़ा था। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी छठे ओवर में सहवाग के बल्ले से एक दनदनाता हुआ छक्का निकलता है, जिसे देख दर्शकों को जीत की उम्मीद जागी और ऐसा शोर मचाया कि कंगारुओं के कान फटने लगे। उसके अगले ओवर में सचिन तेंदुलकर के इस चौके को देखकर पॉन्टिंग भी सोचने पर मजबूर हो गया। उसके बाद सहवाग ने इस बाउंसर पर चौका मारा, जिसे देखी पॉन्टिंग और भी चिंतित होने लगा। सहवाग यहीं पर नहीं रुके, इस ओवर की आखिरी गेंद को भी चौके के लिए भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया की नज़रों में यह हमला अचानक हुआ था। इसी के चलते बॉलिंग्स ने नो बॉल डाल दिया, जिस पर सचिन तेंदुलकर ने चौका जड़ दिया। अब अगली गेंद फ्री हिट मिलती है और उस गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने शानदार कवर पॉइंट की दिशा में शानदार चौका मारकर बता दिया कि आज हम रुकने वाले नहीं हैं। लगातार कुछ बाउंड्रीज आईं, जिसे देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया खेमे में पैनिक होने लगी। ऐसे में उसी ओवर की 5वीं बॉल पर सहवाग ने एक चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया को सदमे में ला दिया। इन दोनों की आक्रामकता को देख कंगारू थर-थर कांपने लगे। लेकिन इसी ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। वीरेंद्र सहवाग एक शॉर्ट गेंद पर कैच थमा बैठे। इनके जाने के बाद गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं। यहां भारतीय टीम का स्कोर 9 ओवर की समाप्ति पर 66 रनों पर 1 विकेट होता है। विकेट गिरने के बाद भी सचिन उसी अंदाज में बैटिंग जारी रखते हैं। अभी तक मैच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, परंतु रन बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार से भागे जा रहा था, जिससे अब कंगारू के मन में भी स्लेचिंग करने का ख्याल आने लगता है। गौतम गंभीर भी अपनी पारी का पहला चौका लगा दिया, लेकिन जब छोटी सी पार्टनरशिप हुई तभी गौतम गंभीर बाउंड्री पर कैच थमाकर आउट हो गए, जिससे अब ऑस्ट्रेलिया को समझ आ गया था कि एक तरफ से विकेट गिराते रहेंगे। गौतम गंभीर 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैदान पर
वो शख्स आता है जिसने ऑस्ट्रेलिया के नाक में दम कर रखा था, युवराज सिंह। अब भारतीय टीम का स्कोर 100 के करीब पहुंच रहा था, क्योंकि सचिन आज शानदार खेल दिखा रहे थे। सचिन इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो लगातार ऑस्ट्रेलिया की खबर ले रहे थे। तभी सचिन का 50 पूरा हुआ और टीम 100 के पार पहुंची। रन लगातार आ रहे थे, परंतु चिंता की बात यह थी कि केवल सचिन के बल्ले से। तभी युवराज ने एक शानदार चौका लगाकर पारी की शुरुआत किया, लेकिन आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं करा था। पर डर सबको होता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। टीम इंडिया एक बार फिर से पैनिक कर जाती है। युवराज सिंह को शेन वॉटसन ने अपने ही गेंद पर स्लोअर वन में फंसा लिया और 126 के स्कोर पर तीसरा झटका दे दिया। कंगारुओं के नजरिए से ये उनके लिए बहुत ही बड़ा विकेट था, क्योंकि युवराज ने उनके खिलाफ जो किया था वो इतिहास था। युवराज सिंह के जाने के बाद कप्तान MS धोनी मैदान पर आते हैं। सचिन ने सोचा कि धोनी का साथ जरूर मिलेगा, तभी अपनी विस्फोटक पारी को जारी रखते हैं और 21वें ओवर में 2 बाउंड्री मारकर स्कोर को 141 तक पहुंचा दिया। 21 ओवरों बाद ऑस्ट्रेलिया टीम 127 रन बनाई थी, परंतु उसने कोई विकेट नहीं गंवाया था। अब जब 29 ओवरों में 201 रन चाहिए थे, तभी सचिन के बल्ले से एक छक्का निकलता है, जिससे दर्शकों में जश्न का माहौल छा गया। एक नहीं, लगातार 2 छक्के लगाए, जिसके बाद गेंदबाज भी पानी मांगने लगा। भारत का स्कोर भी 150 के पार चला गया, परंतु फिर से भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगता है। MS धोनी आउट हो गए। इस पूरे मैच में जब भी एक पार्टनरशिप बनती थी, तभी एक विकेट गिर जाता था, जो कंगारुओं के लिए संजीवनी था। जहां कुछ देर पहले शोर था, अब उसमें मातम पसरा था, क्योंकि कप्तान ने मात्र 6 रन बनाया था। भारत के पिछले 3 बल्लेबाज गौतम गंभीर, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे। यहां पर तो कंगारुओं को भी साफ हो गया था कि भारत ये मैच हार जाएगा, लेकिन अब वो सोच रहे थे कि भारत को बहुत ही बुरी तरह हराएंगे, और उसमें रोड़ा बने थे सचिन तेंदुलकर। इसीलिए रिक्की पॉन्टिंग उनको निशाना बनाता है। रिक्की पॉन्टिंग जबरदस्ती सचिन से झगड़ने लगा। पॉन्टिंग ने कहा, सुना है तू क्रिकेट का भगवान है, दम है तो इस मैच को जिता के दिखा। बार बार सचिन को स्लेज कर जब रहा आपका था। विरोधी आपको ललकार रहा हो तो सचिन भी कैसे पीछे हट सकते थे। सचिन ने भी इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस वक्त सचिन ने अपना आपा नहीं खोया, क्योंकि वो 90s में थे और कंगारू उनका ध्यान भटकाकर उनको आउट करना चाहते थे, ताकि सचिन अपना शतक न पूरा कर सके। लेकिन ये सब होता देख रहे थे सुरेश रैना, और तब सुरेश रैना ने उसी शेन वॉटसन को एक लंबा मारकर उसकी औकात बता दिया, जिससे 2 बाउंड्री खाने के बाद वॉटसन दबाव में आ गया। तब रैना ने चालाकी से सचिन को स्ट्राइक पर ला दिया। अब जिस चीज का इंतजार पूरा भारत कर रहा था, वो पल आ जाता है। सचिन ने सेंचुरी पूरी किया, वो भी महज 81 गेंदों में। Fantastic from Sachin Tendulkar. Master continues. 45th 100 in One Day International. ये केवल शतक नहीं था, बल्कि पॉन्टिंग के चेहरे पर तमाचा था, जिसके बाद तो सचिन और भी आक्रामक हो गए। इसी के साथ स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। 30 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम इस मैच को जीतने का सोच सकती थी, क्योंकि अब 20 ओवरों में 150 रन बनाने थे और मैदान पर सचिन रैना की जोड़ी मौजूद थी। यदि सचिन बड़े बड़े शॉट लगा रहे थे तो रैना भी पीछे नहीं हटने वाले थे। इन दोनों की विस्फोटक पारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि टीम 50 ओवर से पहले ही मैच जीत जाएगी। कंगारू पूरी तरह से हताश निराश हो गई, क्योंकि जहां लगातार विकेट गिर रहे थे, वहां अब रन बरस रहे थे। रनों का सैलाब आ रहा था, जो ऑस्ट्रेलिया को डरा रहा था। देखते ही देखते 38 ओवर बाद टीम का स्कोर 254 रनों पर 3 ही विकेट होता है, और रन सिंगल डबल से नहीं बल्कि चौकों से आ रहे थे। सचिन 118 गेंदों पर 146 रन बनाए थे। रैना भी अपने अर्धशतक के करीब जा रहे थे, और जितनी बेरहमी से पीट रहे थे, ऑस्ट्रेलिया रो रही थी। इतना बड़ा टारगेट बनाने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूट रहे थे। पॉन्टिंग बेचारा सोच रहा था कि आखिर क्यों मैंने सचिन को ललकार दिया। इसी चौके के साथ सचिन ने 150 रनों का आंकड़ा भी पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। इस ओवर में 2 बाउंड्री आई, जिसके बाद अब 60 गेंदों पर मात्र 75 रन चाहिए थे। तभी तेंदुलकर ने एक और चौका मार ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया, जिसके बाद रनों की नदियां बहने लगी। अगले ओवर में रैना ने भी मार अपनी 50 पूरी कर लिया। इन दोनों ने ऐसा माहौल ला दिया कि ऑस्ट्रेलिया पल भर में मैच से ही बाहर निकल गई, क्योंकि अब 49 गेंदों पर मात्र 53 रन चाहिए थे। यानी अब कोई भी बल्लेबाज आता तो इस मैच को जिता देता। परंतु ये दोनों ही अभी खड़े थे। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई मैच इतनी आसानी से खत्म हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैच के मोमेंटम को भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेल दिया। जब 46 गेंद पर 52 रन चाहिए थे, तभी वॉटसन ने रैना को आउट कर दिया। भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका था। सुरेश रैना 59 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। इनके जाने के बाद हरभजन सिंह मैदान पर आए, परंतु
परंतु भारत के लिए अच्छी खबर ये थी कि सचिन तेंदुलकर अभी भी क्रीज पर डटे थे। लेकिन तभी पूरा मैच पलट गया, क्योंकि हरभजन सिंह वॉटसन के उसी ओवर में आउट हो गए, जिससे 2 लगातार विकेट गिरने से दबाव भारत के ऊपर आ गया। 300 रनों पर 6 विकेट गिर चुका था, जिसके बाद रविंद्र जडेजा मैदान पर आए और जब 28 गेंदों पर 39 रन चाहिए थे, तभी जडेजा ने चौका लगाकर बताया कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। सचिन जडेजा के कुछ अच्छे शॉट्स ने रिक्वायर्ड रन रेट को कम कर दिया और ये मैच एक बार फिर से रोमांचक मोड़ पर आ गया, क्योंकि जडेजा ने 47वें ओवर में चौकों की लाइन लगा दिया, जिसे देख पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। अब ये मैच पूरी तरह से भारत के पाले में आ गया, लेकिन जब 18 गेंद पर 19 रन बनाना था, तभी सचिन तेंदुलकर 175 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। सचिन तेंदुलकर हताश निराश पवेलियन वापस चल दिए और कंगारुओं को मैच में वापसी करने का एक मौका देकर, जिससे मैच में एक और ट्विस्ट आ गया। मैच इतना पास ले आने के बाद सचिन आउट हुए थे, इसका मलाल जिंदगी भर होने वाला था। अब भारत के लिए प्रवीण कुमार मैदान पर आए और एक वक्त पर 16 गेंदों पर 18 रन बनाना था। तभी इस मैच की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जडेजा बिना रन के भागे जाते हैं। जडेजा बिना रन के भाग जाते हैं, जिससे वो रन आउट हो गए। जो मैच अभी कुछ देर पहले भारत जीत रहा था, उसको अब हारता हुआ देख रहा था, क्योंकि अभी अभी आए आशीष नेहरा ने भी बड़ा शॉट खेलना चाहा और वो भी अपना विकेट दे बैठे। परंतु मैच इतनी आसानी से भारत कैसे हार सकता था। अब यहां से भारत को इस मैच को जीतने के लिए 11 गेंदों पर 16 रन बनाना था और ऑस्ट्रेलिया को केवल 1 विकेट की दरकार थी। परंतु इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई मैच इतनी आसानी से खत्म हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रवीण कुमार ने बॉलिंजर्स को एक लंबा मारकर पूरे स्टेडियम में जीत की उम्मीद पैदा कर दिया। Praveen Kumar, this is not over. इस एक ने ऑस्ट्रेलिया के पैरों तले जमीन खिसका दिया। ये मैच एक बार नहीं कई बार करवटें बदल रहा था, जिससे साबित हो गया कि जब दुनिया की 2 बेस्ट टीम आपस में टकराती हैं तो मैच कुछ इसी तरह चलता है, क्योंकि दोनों टीमें हार नहीं मानती हैं, आखिरी दम तक आखिरी गेंद तक लड़ती रहती हैं। और जब आखिरी ओवर में 3 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत थी, तभी प्रवीण कुमार स्ट्राइक पर आने के चक्कर में रन आउट हो गए और यहीं पर भारत ये मैच हार गया। भारत भले ही ये मैच 4 रनों से हार गया, लेकिन कंगारुओं को पता चल गया कि भारत ये मैच जीता ही है और सचिन तेंदुलकर की 175 रनों की तूफानी पारी जीत भले ही नहीं दिला सकी, परंतु कंगारुओं को उनकी औकात जरूर बता दिया। कंगारू जिस टीम को 200 रनों के भीतर ऑल आउट करना चाहते थे, वो टीम 350 के करीब पहुंच गई। वो तो जडेजा की गलती की वजह से ये मैच हम हार गए, वरना एक ऐतिहासिक जीत होती। मैच खत्म होने के बाद रिकी पॉन्टिंग ने भी सचिन की सराहना किया। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।